नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, मैंने आप लोग को कल प्रॉमिस किया था कम्युनिटी सेक्शन पे, जहां मैं अपने मेंबर से बात करता हूं कि मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक के टारगेट और स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं और उसके पीछे क्या सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स हैं। लेकिन दोस्तों, इसको बनेगा दो पार्ट में वीडियो। आज हम लोग जानेंगे उस सॉलिड ट्रिक के बारे में, कैसे आप पता करते हैं स्टॉक का टॉप बन गया है और उसका बॉटम बन गया है, क्योंकि टॉप ही है टारगेट और बॉटम क्या है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस है, जहां पर आप वैल्यू बाइंग करते हैं। तो दोस्तों, शानदार वीडियो है, जबरदस्त नॉलेज है इसमें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे एटलीस्ट। और उसके बगैर में ऑल लिखा होता है, उसको प्रेस करना मत भूलना, तभी आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी। नंबर 2, अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो मेंबर। तो दोस्तों, हम जो चीज आज सीखने वाले हैं वो हम लोग जानने वाले हैं थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस, और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सॉलिड ट्रिक्स जानेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कोई री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील को। सिंपल सुंदर सॉलिड वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बना बना के मैंने डाले हुए हैं, ऐसे वीडियोस जो कि दोस्तों मुझे लगता नहीं आपको कहीं पर दिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ड्रिल करेंगे। आज मैं आपके दिमाग में ड्रिल करूंगा कि कैसे आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में माहिर होना है और स्टॉक के टॉप और बॉटम को पता करना है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं लाइक किया हो, भावनाओं बह रहे हैं, स्मैश करें लाइक बटन। और हम लोग इसी आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया लाइक बटन, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, कैसे पता करते हैं टॉप और बॉटम थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस? पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है? कॉल होता है ऑप्शन, पुट भी होता है ऑप्शन। पुट होता है जो बियरिश होता है, कॉल होता है जो बुलिश होता है, वो बाय करता है। समझ लेते हैं सेंटीमेंट को जल्दी से। भाई थोड़ा सा ब्रश करना जरूरी होता है, स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं। भाई अगर आप बुलिश होते हो तो आप क्या करते हो? जैसे आप सोचते हो कि भाई निफ्टी 10,000 जाएगा, तो आप निफ्टी की 10,000 की कॉल को बाय कर लेते हो। कॉल क्या होता है? सीई, कॉल यूरोपियन, आप लिखा होता है 10,000 सीई, ठीक है। और अगर आप बियरिश हो तो आपको लगता है 10,000 नहीं जाएगा, तो आप पुट को सेल कर देते हो, दैट इज 10,000 की पीई को सेल कर देते हो। और अगर आप बियरिश हो तो आपको लगता है कि भाई निफ्टी तो अब 9,000 जाएगा, तो आप निफ्टी की 10,000 की कॉल को सेल कर सकते हो। और अगर चाहो तो, अगर आप बियरिश हो तो निफ्टी के पुट को सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। मतलब पुट को बाय करना मतलब, बियरिश, और कॉल को बाय करना मतलब बुलिश। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है, क्लियर हो गया ये चीज? कॉल बाय करना मतलब बुलिश, पुट को बाय करना मतलब बियरिश। ये तो बेसिक चीज है यार, इसको तो आपको पता ही है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, बल्कि कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन ऑन अ गिवन स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जरा डरो नहीं, कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक नहीं हो रही है, कोई है ना, आप ये मत सोचो कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। कोई स्ट्राइक प्राइस मतलब बेसिकली एक प्राइस जिसपे कि कितने ज्यादा बेसिकली आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कितने ज्यादा लोग उस स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं, आप ये समझ लो। मतलब कितने ज्यादा लोग उस प्राइस पे बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो जो प्राइस है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट प्राइस। अब इसको हम जरा थोड़ा सा इसके निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस पे समझ लेते हैं। तो भाई निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का ये डाटा है ना, ये आप सीधे गूगल पर टाइप करो निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा, सीधे यही पन्ना खुल के आ जाएगा स्ट्रेट अवे। इसमें जो चीज जानने वाली है वो आपके सामने लाता हूं। ये देखिए, निफ्टी का प्राइस दिया हुआ है, निफ्टी दिया हुआ है। इसमें आप निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी भी लगा सकते हो, और किसी स्टॉक को भी लगा सकते हो, और स्टॉक का भी डाटा पता कर सकते हो। और इसमें एक्सपायरी लिखी हुई है कि कब वो डाटा एक्सपायर होगा, एक्सपायरी उसकी कब होगी। तो इसमें 3 महीने का आप डाटा देख सकते हो, अप्रैल का, मई का, जून का। अगर आप इसको आज से 2 साल बाद देख रहे हो, सितंबर मंथ में देख रहे हो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो भाई आप समझ रहे हैं, इसमें बेसिकली 3 एक्सपायरी का डेटा आगे का पड़ा होता है। अब इसमें जो ये प्राइस होते हैं, दैट इज, ये कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। आपको बाकी आंखें नहीं भटकानी इधर उधर, सिर्फ 3 चीजों फोकस करना है। ये है स्ट्राइक प्राइस, मतलब इतने प्राइस पे। इस समय प्राइस क्या चल रहा है? 9,859। तो इस समय देखिए 9,900 और 9,850 के पास में स्टॉक चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये देखिए, फोकस करिए इस पे फोकस करिए और इस पे फोकस करिए, बाकी कहीं पर भी नजर नहीं भटकानी। ये है कॉल का ओपन इंटरेस्ट,
ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब आपको इसमें जो व्हाइट वाली फील्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया ब्लू वाली को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, तो येलो वाली को इग्नोर कर दो, तो जो व्हाइट वाली फील्ड है उस पर फोकस करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस प्राइस पे, आप देखेंगे 9900 पे 2.7 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कि नहीं, सबसे ज्यादा है कि नहीं। अब अगर आप इधर पे आ जाओ, दैट इस वाली फील्ड पे आ जाओ, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस पे खड़ा हुआ, 2.6 मिलियन 9000 पे, है कि नहीं है। आपको क्या करना है, उससे उससे थोड़ा सा कम है 2.3 मिलियन, जो कि आया 9800 पे। तो ये डाटा बेसिकली मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि आपको पता चले कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और ओपन इंटरेस्ट जहां पर ज्यादा होता है मतलब कि वो प्राइस नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है। मतलब 10,000 का रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, और नीचे के लेवल पे आपको कई सारे सपोर्ट दिख रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ओहो 6.3 मिलियन का भी है भाई यहाँ पर, ये देखिए 6.3 मिलियन का यहाँ पर है, 3 मिलियन का यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर सपोर्ट जोन बने हुए हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब आप इसको नीचे जब स्क्रॉल करते चले जाओगे, इसको नीचे जब इस शीट के नीचे स्क्रॉल करते चले जाओगे, तो आपको ये डाटा दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा किया हुआ पूरे इस एक्सपायरी का, एक सेकेंड, पूरे एक्सपायरी का जितना भी ओपन इंटरेस्ट है उसका डाटा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट का डाटा यहां पे आता है, और पुट का ओपन इंटरेस्ट का टोटल क्यूमुलेटिव डाटा यहां पर टोटल होके आता है, जो को दिख रहा है 29,475,300, है कि नहीं। ये पुट का, कॉल का क्या है, कॉल का यहां पर आ रहा है 17,50,900, ये मिलियन में डाटा है। तो आपको समझ में आ गया, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव डाटा है, और ये पुट इंटरेस्ट का कम क्यूमुलेटिव डाटा यहां पर आ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी चीज समझ में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको करना होता है अगले 3 महीने का, आपको नीचे जाकर के टोटल को सम कर लेना होता है। पुट का जो टोटल ओआई है 3 महीने का वो ऐड कर लो, और कॉल का जो 3 महीने का ओआई है उसको जोड़ करके उनको डिवाइड करना है। पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये देखिए इस एक्सपायरी का, दैट इज फॉर अप्रैल एक्सपायरी, मैं आपके लिए करके दे रहा हूं। पीसीआर दैट इज पुट कॉल रेशियो ऑफ अप्रैल एक्सपायरी, आप देख सकते हैं 29,475,300 था। कॉल कितना था 17,850,900। इसको आपने डिवाइड किया तो पुट कॉल रेशियो कितना आया 1.65। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुट राइटर्स आर मोर देन कॉल राइटर्स। पुट राइटर क्या होता है, राइटर कोई राइटर नहीं होता, राइटर मतलब होता है राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब होता है सेल। अगर पुट सेलर्स ज्यादा हैं कॉल सेलर से, पुट सेल करना मतलब क्या होता है, पुट बाय करना मतलब होता है बियरिश, पुट सेल मतलब क्या करना क्या होता है बुलिश। पुट सेल मतलब क्या हुआ बुलिश, मैंने आपको बताया। पुट बायर मतलब कि वो बियरिश है, और पुट सेलर है तो इसका मतलब वो बुलिश है। पुट बायर मतलब बियरिश, पुट राइटर मतलब बुलिश। तो भाई यहां पर क्या है, बुलिश सेंटीमेंट इज मोर देन बियरिश सेंटीमेंट। बात समझ में आई, यहां पर बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा दिख रहा है, आपको बियरिश सेंटीमेंट है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका जो पुट कॉल रेशियो है क्लोज टू 2 होने वाला है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ओके, अगर पुट कॉल रेशियो इज हाई और 2 के पास पहुंचने वाला है, इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स या फिर जिसको आप कहते हो पुट के सेलर्स आर मोर, ये तो मैंने आपको बता दिया, पुट सेलर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, लोग बुलिश हैं, पुट को बेच रहे हैं, पुट को खरीद नहीं रहे हैं, पुट को बेच रहे हैं, मतलब कि बुलिश हैं। और इसका मतलब क्या है, मार्केट और ऊपर जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां के स्ट्राइक प्राइस से जो भी चल रहा है, अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी खड़ा हुआ है, वहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लियर हो गया। लेकिन अभी यहां पे प्रो टिप दोस्तों, उसको ध्यान रखना है, मार्केट कॉन्ट्रा होती है। मार्केट कॉन्ट्रा समझते हो ना, 2 कदम आगे चलती है। जब हर कोई सोचता है, व्हेन एवरीबॉडी थिंक्स इट विल गो अप, जब वो मार्केट सोचती है कि ये ऊपर जाएगा,
तो मार्केट क्रैश होती है। क्यों? मार्केट उस समय ओवरबॉट हो चुकी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुट कॉल रेशियो 2 के पास जाने लगे, मतलब मेरा कहने का मतलब तो यह है कि 1.5 से जब ऊपर जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 2 के पास पहुंचने लगा तो समझ लीजिए टॉप बनने वाला है। उसको आप एक तरह से एक बार चाहें तो एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की या फिर पिवट पॉइंट से क्रॉस चेक करें और वहां पर आप सेलिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। बाइंग का मौका नहीं ढूंढना है, यहां आपको सेलिंग के मौके ढूंढने हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और वहीं पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप तीनों महीने के एक्सपायरी का पुट का ओआई और कॉल का ओआई को देखते हो और वो अगर लेस देन 1 आता है, मतलब उस 1 के नीचे आता है ना, 1 के नीचे आया, लेस देन 1 आया, आपने पुट को डिवाइडेड बाय कॉल किया जितने भी ओआई आए थे, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई P डिवाइडेड बाय C लेस देन 1 आ रहा है, मतलब क्या है? C ज्यादा है। C मतलब कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर ज्यादा है। बात समझ में आई? ये हमेशा जब ये पुट कॉल रेशियो निकालते हैं तो इसमें हमेशा एज अ सेलर सोचते हैं, एज अ सेलर राइटर सोचते हैं ना। तो आपने देखा भाई कॉल के राइटर कॉल के सेलर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? कॉल बाय करना क्या होता है? कॉल बाय मतलब बुलिश हैं आप, और कॉल सेल करना मतलब क्या होता है कि आप बियरिश हैं। तो भाई कॉल सेलर ज्यादा है मतलब क्या है? इसका सेंटिमेंट मतलब बियरिश है, मतलब मार्केट गिर सकती है, मार्केट और नीचे जा सकती है अगर पीसीआर लेस देन 1 है। बात समझ में आ गई कि जिस प्राइस पे इस समय निफ्टी चल रहा है, अगर वहां पे पीसीआर इज लेस देन 1 मतलब वहां से निफ्टी करेक्ट करेगा। लेकिन प्रो टिप, अगर आपको लग रहा है कि भाई वो पहुंच गया है 0.8 0.7 और भाई निफ्टी अभी तक गिरा नहीं, तो आप कॉशियस हो जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर निफ्टी अभी ऊपर भागा नहीं है, तो आप वहां कॉशियस हो जाइए क्योंकि वो ओवर सोल्ड जोन पे पहुंच गई है। बात समझ में आई? इफ इफ व्हेन एवरीबॉडी थिंक्स दैट इट विल गो मोर डाउन, जब मार्केट में नीचे जा रही है, जा रही है और मतलब पीपल आर बियरिश, कॉल राइटर बढ़े आ रहे हैं, कॉल राइटर बढ़े आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट विल बाउंस फ्रॉम देयर। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू बाइंग हो सकती है। आपको ये चीज समझ में आई? तो जब आ जाए कि पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 0.8 हो गया है, 0.7 हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर बुलिश सेंटीमेंट आ सकता है, वैल्यू बाइंग आ सकती है, और वहां पर आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं, वहां पर सेलिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने निफ्टी अभी जब 7.5 गया था वहां पे सेलिंग करी थी, वो लोग परेशानी में आ गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो इतना मतलब जितना डाउन हो गया था, लेस देन 1 हो गया था, कि वहां पर आपको सेलिंग नहीं करनी, वहां आपको वैल्यू बाइंग करनी है, क्योंकि वहां पर बाउंस बैक आ सकता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जिस प्रकार से मैंने आपको निफ्टी के एग्जाम्पल पे बताया है, उसी प्रकार से आपको किसी भी एक स्टॉक के बारे में निकालना है। ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक कोई भी स्टॉक ढूंढना है जिसका कि पुट कॉल रेशियो नेक्स्ट एक्सपायरी का, दैट इज अभी अगर अप्रैल चल रहा है तो उसका मई का पुट कॉल रेशियो निकालो। नीचे जाना, नीचे देना, क्यूमुलेटिव ओआई देखना इधर पे कॉल का, उधर देखना पुट का, और दोनों को डिवाइड करना और फिर बताना कि भाई कितना पुट कॉल रेशियो आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई स्टॉक का नाम फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, उसका पुट कॉल रेशियो इतना आया, और आपको ये भी लिखना है कि आपको क्या लगता है कि वो फॉल करेगा कि ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आप होमवर्क करोगे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे दोस्तों तो यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग। बिना होमवर्क के कुछ नहीं सीखोगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं दोस्तों, तो कम से कम होमवर्क तो कर लो। तो इसमें आपको ये चीज समझ में आ गई। और आपको एक और प्रो टिप दे दूं, आपको उस स्टॉक के बारे में पता करना है जिसका कि रिसेंटली अभी रिजल्ट आया हो। रिजल्ट किसका आया है? रिजल्ट आया है रिलायंस का, और आया है HUL का। आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? आया है। तो आप उनमें से किसी का पता कर सकते हैं। भाई मैंने तो आपके लिए ये HUL का डाटा मैं ले आया हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 985200 है कि नहीं? पुट का यहां पे कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव ओआई?
592800। तो आपका 80% होमवर्क मैंने करके बता दिया है। तो इसका तो बता सकते हो, बाकी रिलायंस का बता सकते हो, जिसका आने वाला है रिजल्ट उसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितना पता करोगे, जितना इस शीट को खोलोगे ना, उतना माहिर होगे, उतना माहिर होगे। 30 अप्रैल की जगह पे आप चाहो तो इसकी मे की लगा सकते हो, और मे पे लगा के बताना कि भाई आपको क्या लग रहा है, उसका टॉप बन गया क्या, एचयूएल यहां से करेक्ट करेगा। आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि पुट कॉल रेशियो कितना आ रहा है और क्या करेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज आपको मैं समरी कर देता हूं। अगर पीसीआर इज लेस देन 1 मतलब कि स्टॉक स्टेबल रहेगा। अगर पुट कॉल रेशियो बराबर है तो स्टॉक स्टेबल रहेगा। पुट कॉल रेशियो लेस देन 1 है मतलब कि बाउंस बैक आ सकता है। पुट कॉल रेशियो ज्यादा है, 1.5 हो गया है, 1.8 हो गया है, मतलब कि वहां से कोलैप्स हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने ये चीज भैया 2,60,000 लोगों के साथ शेयर करी है। मैं चाहता हूं कि आप भी ये चीज कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें, एटलीस्ट विद 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, 3 ऑफ योर कलीग्स, जो लोग ये इस मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन लॉस कर रहे हैं। लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। भाई देखो, जिसको नॉलेज है वो तो पैसा बना रहा है। वॉरेन बफेट जी ने बोला है मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू हैव नो चांस ऑफ लूजिंग मनी, है ना। और आप लोग लूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो प्लीज शेयर करें, इट्स अ नोबल वर्क। आपके लिए कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ एक फॉरवर्ड करना है एंड दे विल कम टू नो एंड दे विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग थिंग्स इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। आई एम श्योर आपने लाइक कर दिया होगा, स्मैश कर दिया होगा लाइक बटन, और इसको शेयर कर सकते हैं फॉर गेटिंग दी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।